वन्दे बोधमयं नित्यम् शङ्कररूपेणं यन्मात्रे तो हि वचोऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते सदा तो मन फल सहित तव जो मनव नाना जाते प्रगति सुंदर शैल पर मन आकर बहु भाते मंगल भवन मंगल हारी रवो सुदशरथ अजर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनीत जल बही सगम रकम दो पसोती सब रही सज बयरो सर्व जीवन त्यागा सज बयरो सर्व जीवन त्यागा सिर पर सकल करहि अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी पर प्रेम करते रहते हैं। ओ हसल गिरिजा ग्रह आए सिंचनु राम भगत के पाए नितनु तन मंगल ग्रह तो नितनु तन मंगल ग्रह तो ब्रह्मा देख गावहि जतु जातो। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए कौतुक कही तेरे हसिदाए चल राज बड़े आदर कीना चल राज बड़े आदर कीना पद पकार बड़या तनु देना नारी सहित मुनि पद तेरो नावा चरण सलिल सगु भवनों से जावा निज तो भाग्य बहुत गिरे बरना सुधा बोले मैली मुनि चरना सुधा बोले मैली मुनि चरना। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वे कौतुक ही हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। काल सर्वज्ञ तुम यति सर्वज्ञ तुम्हारा
और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। मुझे तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम यो मांबिका भवानी, सबल चन सपन कुमारी, सबल चन सपन कुमारी, होए सतिया प्यारे, सदाय चलए करहे वाता, जसो बेहए तो माता, मंगल भवन मंगल हारी, जब हो तो दशरथ फिर हारे, सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। होए पूज्य सकल जग माही, सेवक कछु दुर्लभ नाहि, कर नाम तुमिर संसारा, कर नाम तुमिर संसारा, प्रिय चले हहि पति जय सिधारा, चल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अवयव गुण दोई चारी, अग्नया मान मातो कोहिना, उदासी न यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जावेंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणीन है। अब इससे जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल वेश, अथ स्वामी यही मिली, परिहस सिरे, मंगल भवन मंगल हारी, जब हो तो दशरथ अजर विहारी। योगी जटाधारी, निष्कमल हृदय, नंगा और मंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। वो इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुने मुनि गिरा सत्य दिए जाने, सुख दांपत्य उमा हरतानी, नारद हूँ यह गुण जाना, सताएक मुझव विल गाना, सकल सती गिर जागिर में ना,
बचनो हृदय धरे राखा। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। जाने को अवसरों की दोहराए, सखियों संग बैठी सुन जाए। झूठी न होई देवर शिवानी, सोच ही दर्पति सती दयानी। उर्धरि धीर कहि गिराओ, सहो नाथ का चरिय वो पाओ। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए आप क्या उपाय किया जावे। कह मुनि हेमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीला। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। जय जय सिया राम, जय जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।